सारा और मेरा जो रिलेशन है हम लोगों का भाई बहन का है नहीं अबाउट लाइक इट्स बीन अ 4 ईयर। श्वेता की कोई कंप्लेन होती है अगर तो वो सारा को बोलती है एंड सारा मेरा कान खींचती है। लड़कों का काम होता है, लड़कों का फ़र्ज़ होता है कि जब बीवियां तैयार होती है तो लड़कों का हमेशा फ़र्ज़ होता है हर एक 2 मिनट में पिंग करे, हो गई तैयार, चलो रेडी। अगर सपोर्ट की बात रही सो आई गोइंग टू सपोर्ट गौरव डेफिनेटली। तानिया मित्तल जो है वो बाहर जैसी पर्सनालिटी है वैसे ही अंदर भी रखा उन्होंने। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। Thank you. बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहूँगी जो हमारी बहुत प्यारी ब्राइडल जो अंदर है, हाँ। कितने विशेष लेके आए हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे विशेष एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जब से मिले हैं तब से ही बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना अमेजिंग कपल हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं एंड दोनों बोलते हैं ना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एंड कहीं ना कहीं सारा और मेरा जो रिलेशन है हम लोगों का भाई बहन का है नहीं अबाउट लाइक इट्स बीन अ 4 ईयर एंड श्वेता की कोई कंप्लेन होती है अगर तो वो सारा को बोलती है एंड सारा मेरा कान खींचती है। सारा मुझे समझाती है कहीं ना कहीं। जब हम पलकों की छाँव सीज़न 2 साथ में कर रहे थे सारा और मैं, तो दैट टाइम सारा ने भी बहुत सारी डू एंड डोंट्स चीज़ें जो होती है मुझे समझाई थी दैट टाइम में क्योंकि सो दिस इज़ ऑल। तो कहीं ना कहीं सारा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे एंड मेरी ज़िंदगी छोटी मोटी जो त्रुटियाँ होती है, गलतियाँ होती है, वो सब सारा ने ही सिखाया है एंड श्वेता की स्टिल भी अभी भी जो भी कंप्लेन होती है कहीं ना कहीं गुस्से में आती है तो वो बोलती भी है मुझे कि मैं बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सो दिस इज़ ऑल। She is my sweet doll sister-in-law. So and like she is also my best friend too. So मैं उससे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आशीष से रिलेटेड, कब भी कंप्लेन हो। एंड आज तो वो बहुत प्यारी लग रही है एंड वो ग्लो होता है ना एक प्यार वाला शादी वाला, वो रियल शादी में ही दिखता है। टीवी में तो कितनी शादी वो डांस भी कर रही थी तो वो डांस वो ग्लो वो एनर्जी जब वो पास में आई थक के तो मैंने यही बोला कि ये तेरी शादी का ग्लो है तो बोलती है हाँ तो पगले शादी हो रही है मेरी। सो यू नो दिस इज़ ऑल। वो हमेशा से नटखट है, जब से मैंने उसे जाना है वो नटखट है, मस्तीखोर है और ऐसे ही वो ज़िंदगी में आगे भी बढ़े, ऐसे ही 90 साल 100 साल के हो जाए हम, ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग रहे, ऐसे ही उसकी और क्रिश की बॉन्डिंग रहे, दोनों एक दूसरे से बेहतर प्यार करते रहे ज़िंदगी भर। दिस इज़ ऑल। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम किसने लगाया रेडी में? बता दो। नहीं मैं नहीं ये गलत उंगली आ रही है ये। देखो लड़कियां करती है लेकिन लड़कों का काम होता है, लड़कों का फ़र्ज़ होता है कि जब बीवियां तैयार होती है तो लड़कों का हमेशा फ़र्ज़ होता है हर एक 2 मिनट में पिंग करे, हो गई तैयार, चलो रेडी, अरे हो गई यार, चलो यार गाड़ी रेडी है, चलो यार ये करो यार। तो ये लड़कों का फ़र्ज़ होता है और लड़कियों का फ़र्ज़ होता है ठीक है आप बोलते रहो मैं करते रहूँगी। दिस इज़ ऑल। वेल साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, कहते हैं ना कि जब हम ऐसे कोई वेडिंग में आते हैं तो काफ़ी सारी मस्ती मजाक। मैं जानना चाहूँगी आप लोगों ने कोई परफॉर्मेंस की है? नहीं एक्चुअली परफॉर्मेंस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट श्वेता कल ही नागपुर से आई, टाइम नहीं था इसके पास भी। और रही बात मेरी तो ऑफ कोर्स मैं शूट में बिज़ी था और मैं कल हल्दी में भी नहीं आ पाया। मुझे प्री प्लान जो भी स्केड्यूल था यहाँ पे मैं यू नो डांस एंड ऑल अगर करना भी है तो रिहर्सल की ज़रूरत होती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी को आई एम नॉट डांसर। मैं डांस नहीं कर पाता उतना बेहतर। मुझे जब तक प्रॉपर कोरियोग्राफर टाइम ना दे तब तक मैं बेहतरीन डांस नहीं कर पाता और छोटा मोटा मैं डांस करता नहीं हूँ, करता हूँ तो एकदम फाड़ या। आप क्या कहना चाहोगे? डांसर नहीं है बट जितना करते बेस्ट करते मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि वो मेरे हस्बैंड है गाइस बताना भी But चाहता हूँ मैंने हाँ। अवार्ड फंक्शन में भी परफॉर्म कर चुका हूँ बाय द वे। हाँ बट टाइम नहीं था एंड लाइक आई लैंडेड येस्टरडे एंड आज वो डांट भी पड़ी है हमें कि हम कल नहीं आए एंड आज भी लेट हो गए बट इट्स ओके, प्यार से सारी चीज़ें हट जाती है। यस, बट मैं यही जानना चाहूँगी कि इतना बिजी शेड्यूल और इतनी सारी चीज़ों का आज कैसे टाइम निकाला आपने? आज टाइम जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें हमारा प्रोडक्शन कभी कभी छुट्टियाँ दे देता है तो मैंने बहुत पहले ही छुट्टी डाल के रखी थी कि मुझे 5th चाहिए और उन्होंने 5th दे दिया। So this is all. मैं साथ ही साथ बिग बॉस भी चल रहे, थोड़े बहुत ग्लिम्स जो देख रहे हो या फॉलो कर रहे हो? या बिल्कुल मतलब कि अभी टॉप 5 में जो पहुँचे हैं आज आई थिंक ये भी था एलिमिनेशन एंड ऑल था तो आई डोंट नो कि क्या रिपोर्ट आया है, मैंने अभी तक कुछ मुझे चेक। पूरे का ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बैग लिया है और ही लेफ्ट है। ओके सो यही लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं ना इसी में मज़ा आता है और सच बता रहा हूँ मैं आज जाके खुद देखने वाला हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है एंड डेफिनेटली अगर सपोर्ट की बात रही सो आई गोइंग टू सपोर्ट गौरव डेफिनेटली नाउ एज ऑफ नाउ। बट उनके साथ टॉप 2 में कोई जो आपको लग रहा है कि ये टॉप या सी मतलब कि मैंने जहाँ तक सोचा है देखा है इतने दिनों से मैंने पूरा नहीं देखा है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं छोटे छोटे ग्लिम्स देखते रहता हूँ बट उससे ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में।
सो जहाँ तक मुझे लग रहा है तानिया मित्तल जो है वो बाहर जैसी पर्सनालिटी है वैसे ही अंदर भी रखा उन्होंने, जैसी बाहर थी वैसे ही अंदर भी रखा। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने मतलब कि जो भी है जैसे भी है लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखी। सो डेफिनेटली मे बी वो सच्ची है, अच्छी है, बेस्ट है। सो सभी को विश करना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से खेले क्योंकि टॉप 5 में पहुँच चुके हैं और आप सभी 5 के 5 विनर बन चुके हो सभी की नज़र। और आपके जितने प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी फैंस के लिए यही कहना चाहता हूँ बहुत कि सारा प्यार है। बहुत सारा प्यार दे। देखो मेरी बीवी भी आप सभी से बहुत प्यार सारा करती है। प्यार। क्योंकि मेरी वाइफ को भी कभी कभी मैं बोलता हूँ कि लो इंस्टाग्राम खोलो, मेरा मैसेजेस देखो, कोई अच्छे मैसेज जो भी फैंस कर रहे हैं उनको रिप्लाई करो। एंड श्वेता करती भी है मेरे बिहाफ पे, मेरी वाइफ भी मैसेज का रिप्लाई करती है। सो सभी फैंस को आई लव यू ऑल, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। और जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं वैसे सारा एंड क्रिश को भी प्यार दे और उनके लिए बहुत ज़्यादा विश करें कि उनकी शादी एंड उनकी लाइफ बेहतरीन हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।